कहते हैं हमारी नाली, ये नाली हमारे अंडर में नहीं आती है। एमसीडी वाले बोलते हैं? हाँ, कहते हैं यहाँ के वोटर हमारे अंडर में है, लेकिन ये नाली हमारे अंडर में नहीं है। अच्छा, नाला देखा तो कितना बड़ा वो नाला तो एकदम बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। इतने बड़ा नाला के ऊपर इतनी बड़ी नाली भरी पड़ी है, मतलब क्या काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं रुकावट है। कहीं ना कहीं रुकावट नहीं, वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आ रही है। अच्छा, साफ साफ मना ही कर देते हैं एमसीडी वाले। हाँ, इसके वो मोहर लाए तब कहेंगे हमारे आ रही है। अच्छा, इस नाली को हमने बनाया ना, इसलिए उनके अंडर में नहीं आ रही है। ये वो मेन नाला है जेजे कॉलोनी का, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एमसीडी वाले कह देते हैं कि ये यहाँ पर हमारे हद में नहीं आता। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी गंदगी है, पानी भरा हुआ है और किस तरीके की सड़ांध यहाँ पैदा होती होगी, मच्छर पैदा होते होंगे, बदबू पैदा होती होगी और लोग बाग किस तरीके से बीमार होते होंगे। और ये वो शौचालय है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं आता। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कल शायद यानी कि 3 अक्टूबर से इसके ऊपर काम शुरू होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ना तो यहाँ दरवाजे हैं, ना यहाँ कोई लैट्रिन भरी पड़ी है और सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। किस तरीके से लोग यहाँ पर आते जाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। कल से चालू हो जाएगा? मैं साइनाथ कंपनी के सफाई कर्मचारी हूँ। ओके 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 ओके। तो ऑर्डर हो चुका है इसका काम करना होने का? हाँ, ऑर्डर ऊपर से आ गया है, ठेकेदार भी आए, कल आए हैं, बिजली कल गिरने वाले हैं। चलिए, फिर अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो फिर चेक करेंगे इसे। ठीक है, ओके ओके ओके। ये स्विच ब्लॉक होता है ना, सब टूटे, ये सब दोबारा बनाई जाएगी। और सामने वाला रिपेयरिंग हो गया, मनीष का अंदर में वो साइड केयर टेकर मनीष है, सफाई। तो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की ये जो शौचालय बनी हुई है, ये कितने समय से बनी हुई है और आप यहाँ केयर टेकिंग कर रहे हैं? पहले तो अपना परिचय दे दें आप। जी, मेरा नाम बसंत कुमार सिंह है जी। ये 0512 शौचालय संख्या है। यहाँ पे हम विगत 22 वर्ष से जो है कार्यरत हैं। जब से शौचालय फ्री हुआ है, हाँ, तो जो हम लोगों का न्यूनतम वेतन होता है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी जो हम मजदूरों के लिए लागू किए, वो वेतन आज तक हमें मिला नहीं। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को प्राय सर 10 साल हो गए। 10 साल से वेतन नहीं मिला, तो फिर आप गुजारा भत्ता कैसे कर रहे हैं? गुजारा कैसे कर रहे हैं सर? आपका? मनमाने ढंग से 10,000 रुपए देते हैं। अच्छा। हमारी जो न्यूनतम वेतन है 8 घंटे का, वो मुझे मिलता नहीं है। हाँ। ड्यूटी 24 आवर्स मांगते हैं, हाँ। प्रेजेंट रहना है। अच्छा। और यहाँ रहते हैं सर 24 घंटे की ड्यूटी पर 10,000 रुपए मात्र? 10,000 रुपए देते हैं सर। बोलने से कहने से यही होता है कि इस स्टाफ को हटा दो, दूसरा स्टाफ। रहने की कोई सुविधा देते हैं आपको? हाँ, रहने के लिए सर से एक डायरेक्ट रूम है। अच्छा, नहीं तो फिर बात वहीं आती है घूम फिर के 10,000 रुपए में 24 घंटे ड्यूटी, उसके बाद गुजारा कैसे हो पाता? आपके 20 बच्चे कितने हैं? सर हमारे 3 बच्चे हैं। हाँ, पढ़ते भी होंगे? हाँ, मैं हूँ, मेरी माता जी। तो गुजारा हो जाता है क्या? नहीं गुजारा होता है सर। अब मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें कहते हैं कि भाई ड्यूटी से हटा देंगे। अब मैं सोचता हूँ कि एक रहने के लिए जो भी रूम है वो किराए पे लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज का हालात बेकार है। यहाँ क्या है, 12,000 रुपए 12 घंटे का देता है, मुनीमी का नौकरी। ये लोग भी मनमाने शासन फैक्ट्री वाले करते हैं। अब वहाँ 12,000। इस शौचालय में लगभग कितनी सीटें होंगी? 40 सीटें हैं सर। 40 सीटें सारी सही है या सब कुछ टूट फूट भी हुई है? सर, आधे सीट जो है नीचे टूटे हैं, आधे ऊपर टूटे हैं, जिसका रिपेयरिंग के लिए काम जो है कल से चालू हो जाएगा। अच्छा, ये आश्वासन मिला है या कुछ काम भी हुआ है? नहीं, काम जो है कल से मतलब रॉ मटेरियल वगैरह कोई आया? अभी नहीं। तो आपने अपनी सैलरी के लिए कभी बढ़ाने के लिए किसी से कुछ कहा, कुछ शिकायत की? कई एक बार कहा मैंने, तक भी लेटर दिया हूँ। सेठी जी सुपरवाइजर हैं, आते हैं। हाँ। उनसे एक बार नहीं, मैंने 10 बार रिक्वेस्ट किया, बस वो यूं खाली आश्वासन देते हैं, अगले बार से हो जाएगा, अगले बार से हो जाएगा, होता कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ की संख्या के अनुसार ये लैट्रिन सीटें पर्याप्त हैं? नहीं सर। कितनी और चाहिए सीटें? और सर यहाँ पे 40 सीट का एक और शौचालय हो जाए तो लोगों को काफी अच्छी सुविधा हो जाएगी। जी सर। अभी असुविधा बनी हुई है, जी परेशान जी। असुविधा बहुत है। हाँ, असुविधा बहुत तो है। इसको सुधार की जो आपने मुहिम छेड़ी है, हाँ। तो क्या लगता है कि आप इसका सुधार कर पाएंगे, छेड़ पाएंगे, हो पाएगा? हाँ बिल्कुल। इनकी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम संबंधित विभाग तक पहुंचाने का काम करेंगे और इनकी समस्याओं को हल कराने के लिए पूरी पुरजोर से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारा यही काम है। हम नेता नहीं हैं, हम समाज सेवी हैं और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर के चलते हैं और संबंधित विभाग और
आपका दिल्ली सरकार, राज्य सरकार से इनकी समस्याओं को हल कराने के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। नहीं आता। और पहली बात तो शौचालय इतना खराब है, हद से भी ज्यादा खराब। अगर निगम पार्षद बोला जाता है तो निगम पार्षद जी कहते हैं कि विधायक के अंडर में है। नाला साफ नहीं होता तो कहते हैं विधायक के अंडर में है। मतलब ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भी काम करने लायक हो। भाई आपने शिकायत तो की होंगी कि नहीं? शिकायत तो जो आता है उसी से करते हैं, फिर भी उसके बाद कोई समाधान नहीं? हाँ जी कर देंगे, ठीक है कर देंगे, हो जाता है, होता ही नहीं। कितनी सीटें होंगी यहाँ पर? आप गिनती से देख लो, वहाँ पे आप खुद जाइए, 2 या 3 सीट होगी नहीं। किसी में दरवाजा मिलेगा, ना दरवाजे मिलेंगे, बिना दरवाजे की, ना डिब्बे है, ना कोई चीज है, ना टूटी है। और कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पर? यहाँ पे करीबन होगी पूरे वजीरपुर में, पूरे वजीरपुर की बात है, ये लोग इंडस्ट्रियल की बात है, होगी 15-20 हजार। तो मतलब 15-20 हजार में कितनी सीटें हैं? 2-3 सीट इधर है, 2-3 सीट टोटल सीटें कितनी हैं? 5-6 सीट होगी। 5-6 सीटें। 10,000 की आबादी में 10 सीट है, ये तो बहुत नुकसान वाली बात है। एकदम बुरा हाल है। ये तो एक तरीके तो फिर कैसे जी पाते हैं विधायक तो आप? कभी जीवन में नहीं आया, जीने के लिए नहीं, ये तो आज तक विधायक नहीं आया, कभी भी नहीं आया, चाहे वो किसी भी सरकार रही हो। कोई भी सरकार नहीं। तो अच्छा। ये तो इनको सजा देने का काम है, ये रहने के लिए नहीं है, ये सजा देने के लिए। निगम पार्षद तो फिर भी आते हैं, ये तो समझिए कि जैसे सफाई होती है, लेकिन वजीरपुर है तो कूड़ा तो होता ही है, लेकिन फिर भी सफाई होती है। वो नहीं है कि मतलब नहीं होती, लेकिन फिर भी जो विधायक को एकदम झांकने ही नहीं है। इनसे अच्छी सुविधाएं और इनसे अच्छी सफाई तो तिहाड़ जेल में है। तिहाड़ जेल से भी इनका बुरा हाल है, कैदियों से बुरा हाल है इनका। क्योंकि यहाँ पर जब ये हजारों की संख्या में अपनी संख्या बता रहे हैं और लैट्रिन सीटें कुल 5-6 बता रहे, 6 बता रहे हैं, तो इससे तो साफ क्लियर हो रहा है। 2-3 है, लेडीज में 2 ही थी। शौचालय बनाने की कई बार बात हुई, नहीं है, फिर भी चालू है। यानी कि यहाँ से अच्छा तिहाड़ जेल की सुविधाएं हैं और तिहाड़ जेल से भी जो है ना यहाँ पर अपने आप बदतर हालात है। हाँ, बदतर हालात है और अपने आप को वास्तव में ये एक अपराधी अपने आप को माना जा रहा है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नजरों में ये अपराधी हैं। इसीलिए इनको इस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर ये आम नागरिक होते तो इनको सारी समस्याएं सुधार हो जाता और ये भी एक मानव जिंदगी जीने का प्रयास। शौचालय दो शौचालय बनाने को मांग किया गया, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। अच्छा, बनाया नहीं? कब मांग की थी? सब सालों से हो रही है, सालों से मांग हो रही है, लेकिन आपकी शौचालय बनाने की सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान भी हर पार्टियों ने छेड़ रखा है। देखने वाली बात यह है कि जो झुग्गी बस्ती में लोग बाग रहते हैं, स्वच्छता अभियान का आखिर इनके ऊपर कितना असर हुआ है, क्या मानते हैं ये लोग, बात करेंगे सीधे सीधे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मदन लाल जी, जो कि इन समस्याओं को उठाते रहते हैं और उठा करके आगे पहुंचाने का काम करते हैं ताकि कुछ ना कुछ राहत इन्हें दी जा सके। मदन लाल जी, क्या लगता है कि आज 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता अभियान चला रखा है सभी पार्टियों ने, उसका असर कहीं झुग्गी बस्तियों में देखने को मिलता है क्या आपको? स्वच्छता अभियान का कोई भी असर नहीं है। इनसे हमने बात की है, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर नेता लोग आए हैं, लंबी लंबी कारों में बैठ करके आए हैं और हाथ हिलाते हुए चले गए। बस उन्होंने हाजिरी लगाई है, बाकी उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुना। नहीं, समस्याएं हर झुग्गियों में आप जा रहे हैं, हर जगह, चाहे नाली की हो समस्या, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो पानी की हो, गंदगी इतनी आ रही है, उसके बाद चाहे सीवरेज की हो, समस्याएं 10 की 10 लोगों के पास बनी हुई है। आम जनता जो है वो वोट देती है, हद से ज्यादा वोट देती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको बनाने का काम करती है, परंतु इनकी समस्याओं का आखिर समाधान क्यों नहीं होता? चुनाव के दौरान जी, चुनाव के दौरान नेता लोग हमारे बीच में आते हैं और यहाँ पर चुनावी वादे करते हैं और चुनावी वादे करते हैं, बड़े लुभावने वादे करते हैं। हम यहाँ के लोग बड़े शरीफ और दयालु हैं और भरोसे वाले हैं। हम उन पर भरोसा कर लेते हैं और हमें भरोसे में लेकर के हमारी वोट को ले लेते हैं और वोट लेने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में वे यहाँ पर नहीं आते। हम उनके घरों में भी काम करते हैं, उनके बर्तन मांजने का काम करते हैं, उनके कपड़े धोने का काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यहाँ तक कि हम सब मिल करके वोट देके उनकी सरकार बनाने का काम करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आकर के झांकते भी नहीं, पूछते नहीं कि भाई तुम्हारे क्या समस्याएं क्या नहीं है। उन्होंने तो, उनकी नजरों में तो हम गरीब होना, झुग्गियों में रहना एक अपराध है। ये ना पानी ना देकर झुग्गियों में रहना अपराध है, ये कैसे कह सकते हैं आप? यही माना उन्होंने, इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें ना पानी की सुविधा दे रहे हैं, ना सफाई की सुविधा है, ना हमारे राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, ना राशन कार्ड में नए बच्चों के नाम उसमें ऐड किए जा रहे हैं, ना सीनियर सिटीजन पेंशन बन रही है यहाँ पर, और विडो भी बेचारी परेशान है, उनकी भी पेंशन नहीं बन रही है। हर आदमी यहाँ पर परेशान है, इसको परेशानी को ही सजा कहते हैं।
तो सुधार कैसे होगा? क्या ये जो आम जनता है वो इस तरीके से पिसती रहेगी क्या? इनके दर्द को हमने समझा है, इनके दर्द को हमने समझा है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इनके बीच में आया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी समस्याओं को इनके साथ में मिलकर के मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करके हल कराने का काम करूँ। तो जहाँ जो यहाँ पे लोकल निवासी उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप अपना परिचय जरूर दे दें और क्या जो यहाँ पर अभी जिस तरीके की बात की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है ये बताने की आप कोशिश करें। जी सर, सफाई को लेकर के सर आप किसी भी रोड पर चले जाइए और आपको सफाई क्या आपको दिख जाएगा, चाहे नाला हो या गली हो, ठीक है। आप एक बार चक्कर मार के देख लीजिए। जो वजीरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं यहाँ पहले भी एक बार आ चुका हूँ और उसके बाद लगातार मैं यहाँ कवरेज करता रहता हूँ। अगर फर्क दिखाई देता या नहीं देता? आपने कभी कोई किसी पार्षद से, सांसद से, विधायक से शिकायतें की और उसके बाद समाधान हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। सर कोई समाधान नहीं है। अभी जाकर आप किसी भी रोड पर चले जाइए, अभी थोड़ा सा आगे जाइए मेन रोड पे, पूरा कचरा ऐसे ही है। एक तरफ का रोड पूरा ब्लॉक है। अच्छा, कचरा के बाद पूरा ढेर लगा। कितना समय हो गया होगा इस बात को? सर तो सालों से ऐसे ही है। सालों से ऐसे चल रहा है और इसकी शिकायतें भी आप करते रहते हैं? शिकायत तो बराबर लोग करते हैं, फिर उसके बाद भी कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं। तो क्या लगता है कि ये लोग वक्त सुनते नहीं है? विधायक सांसद बनने के बाद में क्या वो भूल जाते हैं आम जनता को जो उनको वोट देती है? सर हो सकता है भूल जाते होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अपराधी माना जाता है क्या? सही बात है सर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम तो यही चाहते हैं सर, सफाई हो और जो भी अधिकारी हैं अपने ऑफिस से निकले और देखें कि भाई क्या समस्या है, सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर समस्या करने हो क्या नाम है तो सफाई कर्मी है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सही से, तो जाहिर सी बात है समाधान हो सकता है इसका। मतलब ये है कि अगर अधिकारी लोग निगरानी रखना शुरू कर दें तो शायद ये समस्या का हल हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। अपना नाम और बता दें। सर मेरा नाम दीपक है, मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं? ठीक है। यहाँ कितने समय से रहते हैं लगभग? सर मेरा जन्म यहीं गया सर। अच्छा, जन्म यहीं हुआ। लगभग 30-35 साल तो 35 साल हो गया सर। ठीक ठीक तो ये वजीरपुर ये ब्लॉक है सर, श्री राम चौक है। ओके, ठीक है सर। और सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बिजली विभाग के जो भी रीडिंग लेने आ रहे हैं ना मीटर के, ये सर अभी 200 यूनिट फ्री है। वो अधिकतर क्या कर रहे हैं, अपने जान पूछ के 250, 300, 400 यूनिट ले जा रहे हैं। वो तो कुछ मशीन वगैरह लगाता है तब रीडिंग लेते हैं ऐसा ही सर। अभी मेरे पास सारा प्रूफ है सर, मैंने कंप्लेन भी किया है। मैंने कंप्लेन किया, वो कह रहे कि आपका रीडिंग ओके पाया गया है। जबकि मैंने बिजली वालों को बुला कर दिखाया, वो कह रहा नहीं भाई आपके रीडिंग में 250 का फर्क आ रहा है सीधा। अच्छा, बताइए। और तो मतलब 1300 का बिल भेज दिया। चेकिंग करने वाले भी गड़बड़ चेकिंग करने वाला ही नहीं रहे, वो बैठे बैठे ऑटोमेटिक ही लिखेगा, ऑटोमेटिक ही। और बाद में कह रहे कि ऑफिस यहाँ जाओ, इस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ। बताइए आप गरीब आदमी, पानी का हमने सुना है, कंप्लेन करी है, नहीं सुनवाई होती, सुनवाई नहीं होती है। वो कहते हैं इस ऑफिस में जाओ, इससे मिलो, उससे मिलो। बताओ आदमी काम करेगा या ऑफिस दौड़ता रहेगा? वकील साहब, अब देखिए यहाँ पे बिजली की और पानी की बहुत समस्या है, आप इसको कैसे सुधार कर पाएंगे? देखो ऐसा है, बिजली और पानी की इनकी समस्या जो है फिलहाल तो हम इस मीडिया के माध्यम से उसको सार्वजनिक करके संबंधित विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वे तत्काल रूप से इनकी समस्याओं का समाधान करें। और अगर समाधान नहीं होता है फिर जनता के बीच जाकर के इनका सहयोग लेकर के और सब सहमति से जो स्टेप लेना होगा उसको लेने का काम करेंगे। उम्मीद लगती है कि लगभग सालों साल हो गए हैं, ये जस के तस वैसे ही है, आपको कुछ फर्क होता दिखाई देगा? समस्याएं कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर समस्याओं करने के लिए, हल करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर चलेंगे तो सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। अच्छा, तो जब जनता इकट्ठी होकर चलेगी तो समस्याओं का समाधान हर हालत में होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है मदन लाल जी का कि अगर जनता अपने लिए खुद ही लड़ना शुरू कर दे, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आगे आना शुरू कर दे, तभी ये सुधार हो सकता है। 2 अक्टूबर में बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज गांधी जयंती पे हर पार्टी जो है स्वच्छता अभियान चला रही है, मगर जो भी कॉलोनियां हैं उन्हें 20-25 साल, 40 साल, 45 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं वो आज भी जस की तस बनी हुई है। लोग आते हैं, नेता बनते हैं, नेता बनाने का काम ये लोग करते हैं, फिर भी इनको एक अपराधी के रूप में देखा जाता है, ये मानना है मदन लाल जी का। तो इनका समाधान कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द होने की उम्मीद हो। देखते हैं इसमें कितनी कामयाबी होती है। इसी के साथ मैं सुनील है, HD न्यूज इंडिया।